नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे प्रोग्राम की थीम है, हम हमारे दर्शकों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही क्वेरी के साथ जो हमें भेजी है जय किशन जी ने। ये हमारा शो रेगुलर देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको कि आप हमारा शो रेगुलर देखते हैं और मार्गदर्शन देखकर ही इन्होंने बिजनेस करने का मन बनाया है। इनकी उम्र है 65 ईयर्स और ये बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास फंड नहीं है। इन्होंने बताया है कि पिछली बार जो आपने मार्गदर्शन दिया था कि ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, तो ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह के बिजनेस में, यानी ऑनलाइन बिजनेस में, कोई रिस्क तो नहीं है या आगे चलकर किसी तरह का नुकसान होने की आशंका तो नहीं है? मैं भी पहले बधाई देती हूँ इनको कि ये हमारे शो को इतने ध्यान से देखते हैं और इन्होंने हमारी दी हुई टिप्स को यूज़ किया करने की सोची है। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो मैं सजेशन दूंगी। इंटरनेट आजकल एक कॉमन एक्सेसिबल चीज़ हो गई, क्योंकि ये जिस उम्र के हैं उस उम्र में नॉर्मली लोगों ने इंटरनेट को उतना एक्सप्लोर नहीं किया था जी। हमारी कंट्री में। सॉरी, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि बच्चा बच्चा जो है वो इंटरनेट से पूरी तरह वाकिफ है। बिल्कुल। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि इंटरनेट की जो ये ग्रोथ हुई है, जो ये डेवलपमेंट हुआ है, ये एक एक्सप्लोजन की तरह हुआ है। और इस एक्सप्लोजन के साथ जो है हमें हर बिजनेस के एस्पेक्ट को एक अलग दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए। जी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है, उस वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को देखिए। कॉमर्स भी जो है वो मैक्सिमम चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे अवेलेबल हैं। इंफॉर्मेशन आपको सारी अवेलेबल है, डेटाज आपको सारे अवेलेबल है, आपके पास जो रेफरेंस मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, जल्दी से जल्दी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत फटाफट इंफॉर्मेशंस के एक्सचेंज होने की वजह से जो आपको फ़ायदे हैं वो तो है ही है, साथ में हाँ कुछ नुकसान ज़रूर जुड़े हुए हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे अगर कोई इन्फॉर्मेशन एकदम से एक्सचेंज कर लेते हैं तो बाद में कभी कभी पछताना पड़ सकता है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इसमें। लेकिन ये ज़रूर है कि इसके फ़ायदे बहुत अनलिमिटेड फ़ायदे हैं इसके, और नुकसान तो देखिए हर चीज़ में अगर हम अलर्ट नहीं रहें तो ही नुकसान की पॉसिबिलिटी है। वो तो फिर आप कोई सा भी बिजनेस करें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। जी। तो इनसे मैं कहूँगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, जो भी ये 67 ईयर्स के बता रहे हैं, तो इस एज में अगर ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो मैं इनको सलाम करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं हमारे लिए। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यंगस्टर्स के लिए, सच पूछिए तो, कि आज भी ये इनमें वो जज्बा है कि ये कुछ नया करें। जी। तो हम इनके साथ हैं और हम इन्हें कहेंगे कि ये बिल्कुल बेफिक्र होकर शुरू करें और अलर्ट रहें, थोड़ा सा समय के साथ अपने आप को अपडेटेड रखते रहें, सिस्टम के साथ अपने आप को अपडेटेड रखें। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई नुकसान आएगा, बल्कि इनको तो इंटरनेट के बिजनेस में ये सोचना चाहिए कि इनको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होगा। बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट इनका यूं ही ऑनलाइन फ्री एडवर्टाइजिंग हो जाएगी इनकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान तो देखिए हर जगह है ही है। लेकिन इन्हें मैं बताना चाहूँगी कि इंटरनेट का जो ये यूज़ है ये अब बहुत पुराना हो चुका है। जी। तमाम सारी गवर्नमेंट्स, सभी कंट्रीज़ की, तमाम सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स, तमाम सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये भी उठाएं, बिल्कुल कोई इसमें नुकसान की बात नहीं है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी इस इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन का एक हिस्सा बनते बनते आप अगर कोई हिचक महसूस करते हैं तो मेरे ख्याल से आप इंटरनेट का यूज़ करके ही उसके फ़ायदे पे भी ध्यान दीजिए और उसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स आप ऐसे यूज़ करिए जिससे कि आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ना हो। यानी इंटरनेट का यूज़ वैसे तो एक ऐसी चीज़ हो गई जिसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन अगर बिज़नेस की बात की जाए, ऑनलाइन बिज़नेस की बात की जाए, तो क्या इस तरह का बिज़नेस पूरी तरह से सेफ़ होगा? सेफ़ तो निधि कोई भी नहीं है। ऐसे तो हम चलते हुए एक्सीडेंट फेस करते रहते हैं सड़क पे। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि नॉर्मली ऐसे कोई आपको परेशान नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि उसके पीछे कोई कारण। हाँ, एक हैकर्स का ज़रूर आजकल बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है, क्योंकि हैकिंग एक फ़न हो गया है, हैकिंग एक बिज़नेस हो गया है, हैकिंग एक कॉमन सी चीज़ होती जा रही है। लेकिन हैकर्स से सभी परेशान हैं,
पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंटरनेट का उपयोग करना बंद कर दें। यानी हैकिंग वैसे तो काफ़ी सुना हुआ सा नाम है, लेकिन फिर भी अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बिजनेस को किस तरह का एलिमेंट्री नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैकर्स बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम एकदम हैकर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हैकर्स हैं कौन। हम में से ही कोई भी हैकर हो सकता है। जी। तो बिजनेस को ये किसी भी दिन किसी भी समय किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन उनके सर्वर को वो ब्रेक कर दें हैकर्स, और उनके लोगों को किसी और लोगों से एक्सचेंज कर दें। जी। कभी उनके डेटास को चेंज कर सकते हैं, कभी उनकी जो इमेजेस या पिक्चर्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से नुकसान हो सकता है। एंटी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। उनके जो टेक्निकल इंफॉर्मेशंस हैं, जो सिक्योर्ड इंफॉर्मेशंस हैं, उनको वो पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हैं पूरी तरह से इंटरनेट पे सारा वो खोल के डाल सकते हैं जो सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। तो हैकर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी इम्प्लांट कर सकते हैं आपके सिस्टम में या आपके साइट पे, जिससे कि उन्हें शायद फ्यूचर में कुछ करने ही नहीं पड़े। वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में होती चली जाएगी। जी। तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। बिल्कुल। तो हैकर्स के जो द्वारा किए हुए नुकसान को हम लिमिट तो नहीं कर सकते, हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन उनसे डरने की बात नहीं है। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे कि हम उनसे बच सकते हैं। जी। तो जय किशन जी, आपके लिए मार्गदर्शन यही है कि बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, इसे लेकर बस ज़रूरी ये है कि अलर्ट रहा जाए। जी हाँ। जी। लेकिन हैकिंग जो है इसी बारे में चलिए बात करते हैं, क्योंकि एक अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है सविता जी ने, जो इसी बारे में जानना चाहती है। इनकी उम्र है 48 ईयर्स, 48 की उम्र है इनकी, और इनके हस्बैंड की हाल ही में डेथ हुई है। बेसिक एजुकेशन इनकी अच्छी है और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ही इन्होंने भी कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखा है। इनका बेटा है जो पढ़ाई के चलते दूसरे शहर में है। इनका बेटा ये चाहता है कि हर तरह के बिल पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट, जितने भी टाइप के काम हैं वो ये ऑनलाइन करे, जो घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। यानी देखा जाए तो ये अपनी मम्मी की सहूलियत देख रहे हैं वैसे। बिल्कुल। पर सविता जी का मानना ये है कि ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेफ नहीं होते हैं, कभी भी इनमें किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, ये रिस्की है। पर इनका बेटा इन्हें प्रेशराइज कर रहा है, तो ये जानना चाहती है हैकर्स के बारे में, और ये भी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्या सेफ होते हैं। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास जिस उम्र के लोगों ने क्वेरीज भेजी हैं जी। वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं इंटरनेट के यूज़ में। लेकिन ये एक हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग है। मतलब हम नई जनरेशन के साथ हम खुद को चेंज करने की सोच रहे हैं। तो इन्हें भी मैं बधाई देती हूँ कि इन्होंने ऐसी सोच एटलीस्ट अपनी बढ़ाई है। इंटरनेट के लिए मैं कहूँगी कि हैकर्स से तो डरना, एक हैकिंग पे बात करने के पहले अगर हम इन्हें ये समझाएं कि हैकिंग क्या चीज़ है, तो शायद इनका डर थोड़ा कम भी हो जाए और शायद ये थोड़ा अपने आप को सेफ फील करेंगी। बिल्कुल। देखिए, ओरिजिनली हैकर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो लकड़ी से काट के लकड़ी को, ये कुल्हाड़ी से काट के फर्नीचर बनाते हैं। जी। तो ये एक तरीके की एक क्रूएल एक्ट माना जाता है। मतलब इसमें एक बर्बरता छिपी हुई है। जी। एक तरीके की कि बिना सोचे समझे वो कुल्हाड़ी लकड़ी पे मार के और हैकिंग करता है, बिना ये जाने कि किस तरीके का नुकसान है। या फिर हम अगर आज जैसे प्रकृति से खुद को जोड़ते हैं तो लकड़ी को कितना नुकसान हो रहा है, वो उसको उसकी कोई उसकी थिंकिंग में वो बात नहीं है। जी। वो तो खाली बस काट के बना रहा है। जी। तो ये जो बर्बरता इसमें है इस वर्ड में, इस बर्बरता की वजह से इस वर्ड को हमने सॉफ्टवेयर में या इंटरनेट में टेक्निकल लेवल पे जब इसी तरीके के एक्ट को या इसी तरीके की क्रिया को होते पाते हैं तो हम उसको हैकिंग कहते हैं। जी। लेकिन सच पूछिए तो हैकिंग जो है वो एक तरीके से क्रैकिंग है। मतलब आपने सिस्टम को क्रैक करना शुरू कर दिया, मतलब उसमें पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, किसी दूसरे के सिस्टम में खुद को डालना शुरू कर दिया। वो भी एक तरीके की हैकिंग ही होती है। जी। वो चीज़ जो आपने बिना सोचे समझे, बिना दूरदृष्टि के किसी चीज़ के ऊपर अपना हक जताना, इंटरफियर करना, दूसरों के मामले में इंटरेस्ट दिखाना वाले जो एक्ट होते हैं, जी। उनको अगर हम टेक्नोलॉजी से जोड़ दें, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट उसमें लगा दें, तो इसको हमने टेक्नोलॉजी में हैकिंग वर्ड यूज़ किया हुआ है। कहीं 1950 के आसपास से हैकिंग
के एविडेंस पाए जा रहे हैं, मतलब हैकिंग होनी शुरू हो चुकी थी। आप सोचिए कितनी पुरानी चीज़ है। तो आज हैकिंग को लेके हम अचानक इतना परेशान हों, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज हैकर्स जो हैं वो हैकिंग फ़न की वजह से करते हैं। क्रिमिनल लेवल पे हैकिंग यूज़ हो रही है। पहले हैकिंग यूज़ होती थी सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सच पूछिए तो सिक्योरिटी सिस्टम भी जो लोग डेवलप करते हैं वो आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करते हैं, आपके सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं या जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ही तो वो आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करके देते हैं जी। तो वो भी एक तरीके की हैकिंग है। बात ये है बस कि वो आप ऑथराइज तरीके से उनको हैकिंग की परमिशन दे रहे हैं, उसमें कोई क्रिमिनल एटीट्यूड नहीं छिपा हुआ है, इसीलिए हम उससे परेशान नहीं होते हैं। लेकिन वो भी एक तरीके की हैकिंग होती है जी, जिसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में कभी डिस्कस करेंगे। इसको हम टेक्निकली एथिकल हैकिंग कहते हैं। जी। हैकर्स की जहाँ तक बात करें, आज हम इसलिए ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हैकर्स आजकल के हैकर्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। पढ़े लिखे लोग हैकिंग कर रहे हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, इनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये सोचते ही नहीं हैं कि ये जो कर रहे हैं उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। यानी ये जानते हुए कि वे गलत कर रहे हैं फिर भी वे इस काम को करते हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्हें उसमें मज़ा आता है। आज हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे इस मेंटालिटी के होते हैं कि जिनको कुछ नया करने की इच्छा हमेशा बनी होती है। तो ये नया करने के तहत ये ऐसा सोचते ही नहीं है कि उससे उन्हें खुद भी काफ़ी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी चिंता की बात हो चुकी है। काफ़ी इनोवेटिव होते हैं ये लोग, और हल्की सी जो इनकी टेंडेंसी होती है वो दूसरों के मामलों में पोक करने की होती है। देखें ये क्या कर रहा है, देखें इसके बिजनेस में क्या हो रहा है, या देखें ये इसके सीक्रेट्स क्या क्या हैं। जो लोग इस टाइप की मेंटालिटी के होते हैं, जो अपने काम के साथ दूसरों के कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग हैकिंग में अक्सर काफ़ी अव्वल हो जाते हैं। जी। एक तरीके से मैं आपसे कहूँ तो ये लोग नॉर्मल पब्लिक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा सेक्स के हैं, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं। ये नॉर्मल पीपल हैं जो कि एबनॉर्मल तरीके से सोचने की क्षमता रखते हैं। यानी आमतौर पर देखकर इन्हें नहीं पहचाना आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन हैकर है या किसमें हैकिंग करने की कैपेसिटी है। ये कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड होते हैं, ये मास्टरमाइंड्स होते हैं। एक तरीके से हम इनके नॉलेज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए हेल्प भी हो सकते हैं। जी, अगर पॉजिटिवली यूज किया जाए तो वो अच्छी चीज हो सकती है। तो ये वही बात है कि एक्सेस इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस नॉलेज है, एक्सेस कॉन्फिडेंस और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जिसको कि इन्होंने गलत डायरेक्शन में डाला हुआ है। बस यही बात है। और अगर एक हैकिंग को आप एक इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ें, तो मीडिया में तो मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके का जो टेक्नोलॉजिकल चेंज कोई भी व्यक्ति अनवांटेड तरीके से ले आए, कोई सा भी व्यक्ति, तो उसको हम हैकिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये हैकिंग जो है वो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है, कॉमन सी चीज़ है हैकिंग करना। और वैसे भी अगर ईमेल अकाउंट्स और इनकी बात की जाए तो ये तो रोज़मर्रा की बात है। निधि, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि फेसबुक अकाउंट की ही अगर हम बात करें, जो कि सबसे कॉमनली यूज्ड एक साइट है अब सब नॉर्मली जो लोग यूज़ कर रहे हैं, और आजकल फेसबुक अकाउंट पे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स ही हैं, रादर यंगस्टर्स जो है वो व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो चुके हैं ज़्यादातर, और ओल्डीज़ जो हैं वो फेसबुक पे को अपना यूज़ कर रहे हैं। शायद इसका ये कारण भी है कि वो उससे अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करते हैं, पुराने फ्रेंड्स से मिलते हैं। तो जो भी बात है, फेसबुक अकाउंट काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं उसको कोट कर रही हूँ यहाँ पे। सिर्फ फेसबुक अकाउंट में पर ईयर 6 लाख अकाउंट करीब हैक होते हैं। इसका मतलब प्रति सेकंड 7 अकाउंट कम से कम फेसबुक के हैक हो रहे हैं। ये तो रेट हो रही है हैकिंग की। एंड्रॉयड फंक्शंस जो हम फ़ोन्स में यूज़ कर रहे हैं, वो एंड्रॉयड फंक्शंस 100% एप्लीकेशंस जो है वो हैक्ड है। जो आप एप्पल की एप्लीकेशंस होती हैं जो iOS के तहत आती हैं, उनमें 92% एप्लीकेशंस जो हैं वो करीब करीब हैक्ड हैं। बैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे कि कॉमन पब्लिक के बहुत सारे डेटास, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर वो लोग सेव करके रखते हैं। ये अकाउंट्स सबसे ज़्यादा हैकर्स की निगाह पे होते हैं, क्योंकि उनको एक बार हैक करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। उसके बाद उनके लिए बड़ा आसान होता है किसी को भी ट्रैप करना।
जी, बहुत आसानी से किसी की भी इंफॉर्मेशन हम जी वहाँ हाँ। से निकाल और सकते हैं। अब तो निधि हालत ये है कि अब तो मोबाइल्स भी हैक होने लगे हैं। हम सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज मोबाइल पे अवेलेबल होने लगी हैं, इसलिए मोबाइल्स भी अब हैक होने लगे हैं, फिर वो चाहे एप्लीकेशंस के थ्रू हो या किसी भी वो किसी भी रास्ते सिस्टम हो। से। लेकिन अब हैकिंग जो है वैसे तो कॉमन चीज़ हो चुकी है, तो अब इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि मैम ने बताया था कि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड होती है, तो मैम अब आप हमें बताइए कि हैकिंग और सिक्योरिटी के थोड़ी सी डिटेल्स अगर आप दे पाए। हैकिंग और सिक्योरिटी पैरेलल चीज़ें हैं। जैसा मैं आपसे कह रही थी कि हैकिंग जो लोग करते हैं, हैकिंग करने वाले लोगों की कैटेगरी में हम उन लोगों को डालते हैं जो क्रिमिनल एटीट्यूड से हैकिंग करते हैं, मतलब जो किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से, जिनका इंटेंशन ही गलत हो। इंटेंशन गलत होता है। अदरवाइज हैकिंग तो हर तरीके के लोग कर सकते हैं। आप किसी के भी अकाउंट में पेनिट्रेट करें, अगर आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ऑथराइज्ड तरीके से अगर आप करते हैं, तो आपको हैकर वो नहीं मानता। जी। बट अगर आप अनऑथराइज तरीके से उसके किसी के भी अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं और उस अकाउंट में जाके आप अपना हेर फेर कर रहे हैं या कुछ मिसयूज कर रहे हैं, तो फिर वो हैकिंग की कैटेगरी में आती है। ज़्यादातर सिस्टम्स जो हैं जो इन पब्लिक लगे हुए हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ में या फिर बैंक्स में, रेलवे स्टेशंस पर, रिजर्वेशन काउंटर्स पर, इन जगहों पे जो सिस्टम्स लगे हैं, ये अक्सर देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मैनेज नहीं होते हैं। ये गलत है चीज़। इनके सबके सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हैं वो एक स्टेशनरी टाइप के सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब एक बार सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया और उसके बाद फिर ये सोच लिया गया कि अब हो गया जी। काम, जबकि आए दिन रोज की ही चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है कि हर साल दर साल इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़ते चले जा रहा है, तो हैकर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है, हैकर्स की नॉलेज बढ़ती जा रही है, हैकर्स की क्वालिटी बेटर होती चली जा रही है। तो जब तक हम इन सिस्टम्स को अपडेटेड नहीं रखते सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, तब तक हमारे सिस्टम्स डेफिनेटली हैकर्स की निगाह में है। यानी सबसे बड़ा फॉल्ट तो यही है कि एक बार सिस्टम जो है इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद भूल गए, लेकिन उसे अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन जगहों पे अक्सर देखा गया है कि लेजीनेस की वजह से या फिर कई बार अनअवेयरनेस की वजह से, जानकारी पूरी ना होने की वजह से, लोग जो है इन्फॉर्मेशन को तुरंत सेव नहीं करते। हाँ, कर लेंगे सोच के वो उसको टालते रहते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन ये लोग तुरंत नहीं सेव करते, वो तो फिर सिक्योर हुई ही नहीं किसी भी तरीके से। अगर वो लॉग ऑफ करना भूल जाएं, लॉग आउट नहीं करें, तो भी वहाँ पे एक डेंजर बना ही हुआ है कि इन्फॉर्मेशंस कभी भी लीक हो सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशंस काफ़ी वल्नरेबल हो जाती हैं दूसरों के लिए यूज़ करने के लिए। सिक्योरिटी सिस्टम्स जो हमने इंस्टॉल करे हुए हैं नॉर्मली पब्लिक प्लेसेस पर, उन सिक्योरिटी सिस्टम्स में इस बात को ध्यान नहीं दिया गया कि हैकर्स की मेंटालिटी क्या है। जी। उन सिक्योरिटी सिस्टम्स में सिर्फ एक बात को फोकस किया गया है कि कहीं से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक ना हो, पर उन्होंने ये कभी ध्यान नहीं दिया कि ये स्टेशनरी सिस्टम्स जो हैं ये हैकर्स की मेंटालिटी के साथ बदल नहीं रहे। जी। हैकर को तो आजकल क्राइम की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्राइम की रेंज बढ़ चुकी है, तो हैकर्स की सोच तो बहुत फटाफट बढ़ रही है। जी। तो हमें अपने सिस्टम्स को उस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। वैसे भी क्राइम की अगर बात करें तो साइबर क्राइम फिलहाल वैसे टॉप पर है, क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है और उसे यूज़ करता है। तो वैसे ही चलिए एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये लेटर हमें भेजा है आशीष जी ने। आशीष जी प्राइवेट जॉब में हैं और अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि इसके चलते हुए बिल पेमेंट्स ऑनलाइन करना ही प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, मोबाइल रिचार्ज के पेमेंट्स, यहाँ तक कि बैंक ट्रांजैक्शंस भी ये ऑनलाइन ही करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन्हें लग रहा है कि इनके अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे निकल रहे हैं। इन्हें शक है कि इनका अकाउंट हैक हो गया है। तो अब ये कंफ्यूज्ड है कि ये कैसे पता लगाएं कि इनका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं, किस तरह से कोई इसका मिसयूज़ कर रहा है या नहीं। तो कोई ऐसी तरकीब जिससे हैकिंग के बारे में पता लगाया जा सके। देखिए, अभी हम बात ही कर रहे थे कि इंटरनेट के उपयोग कितने बढ़ चुके हैं जी। और वही इनके पत्र से दिख रहा है हमें कि ये भी हर काम इंटरनेट के थ्रू करना पसंद करते हैं। काफ़ी इजी है, घर बैठे आजकल यंगस्टर्स नॉर्मली यही पसंद करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि इनको जानकारी, क्योंकि ये पढ़े हुए हैं, ये चीज़ें पढ़ के आगे बढ़े। ओल्डर जनरेशन्स ने ये चीज़ अपने एजुकेशन में नहीं पाई थी, सब ने तो नहीं पाई थी। तो अगर
ऐसी स्थिति आती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, तो उसको जानने के सबसे सिंपल तरीका जो उसको जानने का है वो ये है कि अचानक आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स आपको अचानक ये मेल या मैसेजेस करने लगें कि आपके अकाउंट से या आपके ईमेल से उन लोगों को स्पैम्स गए हैं। स्पैम मतलब वो जो बीच में छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट्स या विंडोज़ पॉप इन हो जाती हैं जब आप यूज़ करते हो नेट। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्टैक्ट से आपको मिलती है तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। जी, जो रेगुलर्स नहीं आते हैं वो फिर हमें अचानक से मिलने लगते हैं जी मेल। हाँ, क्योंकि हैकर अक्सर यही करते हैं कि जब वो आपका अकाउंट हैक करते हैं तो वो तुरंत आपके कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करने के लिए कि वो अकाउंट हैक हुआ है कि नहीं हुआ है। जी, ये भी एक उनका तरीका होता है। तो वो आपका अकाउंट हैक करने के बाद आपके ही अकाउंट से मैसेजेस भेजें, ये ज़रूरी नहीं, आपके अकाउंट को वो अटैच कर लेते हैं किसी दूसरे अकाउंट से, और जो ओरिजिनल स्पैम्स आपके कॉन्टैक्ट्स को मिल रहे होंगे वो आपने नहीं भेजे हैं, लेकिन वो किसी दूसरे आईडी से आपके नाम पे वहाँ जा रहे हैं। यानी जो रिसीवर है उसे यही लगेगा कि आपने भेजे हैं मैसेजेस, जबकि एक्चुअल में आपने नहीं भेजे हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स को ईमेल्स मिलते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स मिलते जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, खासकर तब जब आप अपने उस अकाउंट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। जी, तो हमें तो खैर पता ही होता है कि हम अपना अकाउंट कितना यूज़ कर रहे हैं, कितने मेल्स करते हैं। अगर उसमें कुछ भी एबनॉर्मल दिखता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम अपने अकाउंट से स्पैम्स तो नहीं भेजते हैं, एक साथ आप मल्टीपल मेल्स भेजते भी हैं अगर, तो आप इस तरीके से नहीं भेजते हैं कि वो पॉप इन हो जाए, आप उसको प्रॉपर मेल की तरह भेजते हैं। तो पॉप इन मैसेजेस जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से आपको इशारा मिलने लग जाता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। जी, तो ये अगर बात की जाए कि ईमेल अगर ईमेल अकाउंट पर आप नज़र रखते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि हाँ अकाउंट हैक हो चुका है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको पता चल जाए और अब उसका क्या किया जाए। जी, क्योंकि खैर हमारे प्रोग्राम की जो थीम है कि अब प्रॉब्लम चूँकि हमने इतनी डिस्कस की है, तो अब उसका सॉल्यूशन भी ममता जी देंगी। बिल्कुल। देखिए, कुछ प्रिकॉशंस तो एसेंशियली हमें लेने ही होते हैं। जैसे आप नॉर्मली करते हो कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लेते हो, या फिर आप जो है अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस को देखते हो, आप अपने अकाउंट्स को देखते हो। लेकिन जो हैकिंग है, उस हैकिंग के तरीके बदलते जा रहे हैं। निधि, जो मैं अलर्ट कर रही हूँ लोगों को, वो यही अलर्ट कर रही हूँ। कई बार हैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो आपका अकाउंट हैक करके पासवर्ड बदल देते हैं, और कई बार वो नहीं बदलते हैं। तो आपको ये सिर्फ पासवर्ड बदल देने से आप सिक्योर हो गए, ये गलत सोच है। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो हैकिंग करने के साथ उनके पीछे कुछ निशान छूट जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि कुछ उनके ट्रेसेस हैं जिनको पकड़ के आपको पता चल सके कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। कभी कभी आप देखिए किसी सर्विसेज में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस मांगे जाते हैं, तो कई बार हैकर्स पासवर्ड नहीं बदलते, सिक्योरिटी क्वेश्चन बदल देते हैं। जी, तो इस तरीके से आपको अपने अकाउंट में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अकाउंट की हर इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है, यहाँ तक कि आपके कॉन्टैक्ट्स भी डिलीट हो जाते हैं। तो हैकिंग की टेंडेंसी बढ़ने के साथ, हैकर्स की नॉलेज बढ़ने के साथ, हैकिंग की जो ट्रैक है वो भी बदल चुकी है। यानी सीधे रास्ते की बजाय घुमा फिरा के होते हैं। तो आपको भी बहुत अलर्ट होके, जैसे ही पता चले कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, आप सबसे पहले अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश करिए। जी, अकाउंट रिकवर करने के लिए आप जो मेन एक्सेस करते हैं वो आई फॉरगॉट माय पासवर्ड वाला जो एक लिंक होता है, आप उस पर जाते हैं। उसमें फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि आपने पासवर्ड डाला, वो नहीं वर्क कर रहा है, पासवर्ड चेंज करके डाला, अगर वो भी नहीं वर्क कर रहा है, तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे जाइए। अगर वो भी नहीं वर्क कर रहा, कई बार क्योंकि अगर ज़बरदस्त हैकिंग हुई है तो आपको पता नहीं चल सकता इतनी आसानी से कि आप प्रोसीड कैसे करें। जी, तो उन केसेस में आपको जो है कंज्यूमर सिक्योरिटी सर्विसेज पे जाना पड़ेगा। इस केस में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट पेड अकाउंट है
तो पेड अकाउंट के लिए तो कंज्यूमर सर्विसेज वो लोग तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं, कर देते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट अनपेड है तो शायद आपकी बहुत ज़्यादा मदद कोई भी नहीं कर सकता है। आप उस अकाउंट को क्लोज ही कर दीजिए, वो बेहतर है जी। और उसके बाद फिर आपको टेक्निकल हेल्प प्राइवेटली लेनी पड़ जाएगी जी। इसके बाद आप अपने पासवर्ड को चेंज कर दीजिए। पासवर्ड के साथ बहुत अलर्ट रहना ज़रूरी है। आप अपना पासवर्ड ईजी तो बनाइए जिससे कि वो आपको खुद को याद रहे। कई बार लोग पासवर्ड बनाते खुद ही भूल जाते हैं जी। तो आप अपने पासवर्ड को इतना आसान रखिए कि वो आपको याद रहे, पर इतना डिफ़िकल्ट तो रखिए कि कोई दूसरा उसको गेस न कर सके। पासवर्ड हमेशा लंबे होने चाहिए, जितना लंबा होगा उतना सेफ होगा। मिनिमम 10 से 12 कैरेक्टर्स आप उसमें डालिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आप अपने रिकवरी इंफॉर्मेशंस जो हैं उनको चेंज करिए। जी। जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको आप बदल दीजिए। हैकर्स जो है वो बार बार सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे भी टारगेट करते चले जाते हैं। आप अपने ऑल्टरनेट ईमेल अकाउंट्स को भी चेक करते रहिए। कई लोगों के पास एक से ज़्यादा ईमेल अकाउंट्स होते हैं, उन ऑल्टरनेट अकाउंट्स को भी चेक करिए। ऑल्टरनेट अकाउंट्स के साथ जो अटैच कॉन्टैक्ट अकाउंट्स हैं वो उनको भी आप चेक करते रहिए, और वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई ईमेल आईडी है या ऐसा कोई अकाउंट है जिसको कि आप, या ऐसा कोई साइट है जिसको आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं विजिट कर रहे हैं, आप उसको अपने कॉन्टैक्ट्स में से डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हैकर ने वो अपने तरफ से डाल दिया आपके सिस्टम में, तो उस चीज़ को आप तुरंत डिलीट कर दीजिए। मोबाइल नंबर्स को चेक करिए। अगर कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जो आप नहीं जानती हैं या आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हैं तो उसको भी आप डिलीट कर दीजिए। ये आप गारंटी लीजिए कि आपके अकाउंट के साथ सिर्फ आपका मोबाइल नंबर अटैच्ड हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हैं तो किसी एक मोबाइल नंबर को हर अकाउंट पे लगा के रखिए, जिससे कि इंफॉर्मेशन सेफ रहे। यानी सारे नंबर्स को डिस्क्लोज मत करिए, वो सेफ नहीं होता है। उसके बाद कुछ ईमेल सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगती हैं। आप उन सर्विसेज की हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा टाइम डालना पड़ता है आपको, लेकिन आप अपने अकाउंट्स को कॉन्स्टेंटली व्यू किया करिए। पीरियोडिकली थोड़े थोड़े दिन में देखिए। अगर आपको उन अकाउंट्स में से रिलेटेड कोई भी ऐसे अकाउंट्स मिल जाते हैं या ईमेल्स ऐसी मिल जाती है जो आपको नहीं पता कि किसने भेजी हैं, तो उनको आप इमीडिएटली क्लिक मत करिए। साइट्स पे भी जब आप इंटरनेट विजिट करते हैं तो ऐसे बोगस साइट्स को मत विजिट करिए जिसके बारे में आपको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई बार उससे भी आपके सिस्टम में हैकर्स इंट्रूड कर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने जाना हैकिंग के बारे में और किस तरह से थोड़ी सी अलर्टनेस यूज़ करके हम इस हैकिंग से बच सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।